नमस्कार। कुंजिका स्तोत्र सच में एक ऐसी कुंजी है जो आपको आपके जीवन में अपार धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त करा सकती है। यहाँ तक कि इसका एक विशेष प्रयोग आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और इस विशेष प्रयोग से आप 41 दिन के अंदर चमत्कार देखेंगे ही देखेंगे। ये 41 दिन आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है और यहाँ तक कि इसके अनुभव आप खुद आकर मुझसे शेयर करेंगे, गारंटी दे रही हूँ। तो आज का जो विशेष उपाय है, ये उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये उपाय आप किसी भी समस्या के लिए कर सकते हैं, खास तौर पर अगर धन से जुड़ी हुई समस्याओं से ग्रसित है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है या फिर बहुत बड़ा कर्ज आपके ऊपर है, तो ये उपाय आपके जीवन में ला सकता है समृद्धि, गारंटी है। लेकिन बस शर्त यही है कि इसे नियम से करना। जो नियम मैं बता रही हूँ, इस नियम को करना, फिर आप देखो ये 41 दिन आपके जीवन को पलट कर रख देगा। कुंजिका रामबाण की तरह काम करता है, लेकिन इसका एक नियम है। जब तक आप कुंजिका की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ नहीं जोड़ लेते, मेरी कही हुई बातों पर आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए जो भी कुंजिका यानी माँ दुर्गा के साधक है या फिर जो नियमित तौर पर सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके जीवन में आप अनायास ही देखेंगे धन के मार्ग कैसे खुले हुए होते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस उपाय को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके शुरुआत करने का दिन बता देती हूँ। जैसे कि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार से, नहीं तो फिर आप मंगलवार से ये विधान शुरू कर सकते हैं। अगर आपको 41 दिन का संकल्प लेकर करना है तो आप शुक्रवार नहीं तो मंगलवार से शुरू करें। इस बीच महिलाओं के पीरियड्स आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स के समय में वो 5 डेज आप स्किप कर दीजिए, उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू कीजिए। सिद्ध कुंजिका को पाठ करने के 2 समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा संध्या के समय नहीं तो रात्रि के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं तो सूर्योदय से पहले। तो आप अगर इस समय का चुनाव करते हैं तो मैं कह रही हूँ, आपने कुछ भी मांग लिया हो देवी से, वो आपको मिलकर ही रहता है। इसे करने के लिए आपको लाल वस्त्र धारण करने की जरूरत पड़ती है। अगर लाल वस्त्र ना धारण कर सके तो फिर आप लाल आसन जरूर बिछाकर बैठ जाए। आपका चेहरा उत्तर नहीं तो पूर्व दिशा पर होनी जरूरी है। एक घी का दिया और साथ में उस घी के दिए में 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर जरूर डाल दें। जब आप ये पाठ प्रारंभ करें, उससे पहले आप ये निश्चित कर लें कि आपके समक्ष, आपके सामने माँ दुर्गा की कोई एक तस्वीर जरूर हो। इसके बाद आप माँ से संकल्प लें और माँ से कहे कि मैं अपनी इस समस्या के लिए मैं शुद्ध कुंजिका का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ और मैं 41 दिन तक लगातार इस पाठ को मैं करूंगी या करूंगा। ठीक है, इसे पुरुष या स्त्री दोनों कर सकते हैं। फिर आप माँ से ये प्रार्थना करें कि माँ मेरे अंदर ये ऊर्जा आप प्रवाहित करें, सिद्ध कर दे, ताकि मैं ये संपूर्ण तौर पर 41 दिन तक मैं अपनी संकल्प को पूर्ण कर सकूं। आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर पूर्ण कृपा बरसाएं। यानी कि आप माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि इस ऊर्जा को, सिद्ध कुंजिका की जो ऊर्जा है, वो आप मेरे अंदर स्थापित कर दें, जिससे ऊर्जा के साथ आपके इस स्तोत्र का मैं पाठ कर सकूं। थोड़ा सा जल अपने दाएं हाथ पे लेकर इसे भूमि में गिरा दें और प्रार्थना के वक्त जब आप ये संकल्प कर रहे हो, बस अपना नाम, गोत्र, स्थान आप जरूर बता दें। इसके बाद ये पहले दिन का कार्य है। इसके बाद आप उसी समय में आप रेगुलर बिना संकल्प के ही आप इस पाठ को 41 दिन तक करते रहे। जब 41 दिन का पाठ आपका हो जाए तो आप नवार्ण मंत्र से 21 बार नवार्ण मंत्र की आहुति दें। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि सिद्ध कुंजिका को पढ़ना कैसे है। अब आती हूँ एक गुप्त बात पर। जब आप कोई भी किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो कोशिश करें कि आप इसे गुप्त रखें। अगर आप गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं तो सिर्फ गुरु को ही बताएं। अदरवाइज आप ये साधना आप खुद कर रहे हैं तो आप इस साधना को बिल्कुल गुप्त रखें जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, सिद्ध कुंजिका का पाठ जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी, उस पाठ के साथ साथ आपको एक क्रिया करनी है। यानी शुरुआत करने से पहले नवार्ण मंत्र का 1 माला और अंत करने के बाद नवार्ण मंत्र का 1 माला, यानी कि आपने इसे लॉक कर दिया मंत्र से। तो चलिए अब मैं इसका नियम बताती हूँ। किसी भी शुक्रवार की रात्रि, संध्या
नहीं तो फिर मंगलवार की रात्रि नहीं तो संध्या आप सामान्य तौर पर माँ दुर्गा की आराधना कर लें, यानी माँ भगवती की आराधना। इसके बाद आप सिद्ध कुंजिका का 9 पाठ करें। 9 पाठ करने के बाद आप फिर नवार्ण मंत्र की 1 माला जाप जरूर करें। आप देखिए, मैं ये प्रयोग तो धन के लिए बता रही हूँ कि जल्दी आपका कर्ज भी उतर जाए और आर्थिक तौर पर आप काफी ज्यादा बलवान भी बने। तो ऐसे में नवार्ण मंत्र के साथ आपको श्रीम बीज मंत्र भी जोड़ देना है, जैसे मैं उच्चारण करके बता दे रही। श्रीम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस प्रकार से आप श्रीम को जोड़कर नवार्ण मंत्र का 108 बार आप जाप जरूर करें। आपने सिद्ध कुंजिका के पाठ के पहले एक बार नवार्ण मंत्र का पाठ किया और एक बार आपने अंत में किया। इस प्रकार से हम 41 दिन तक सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। और जैसा मैंने कहा, 41वें दिन आप 21 बार आप नवार्ण मंत्र के साथ आहुति दें। भगवती को अनार काफी पसंद है। अगर आप पूजा के समय थोड़ा सा गुड़, इलायची, घी, सिनेमन स्टिक और लौंग के साथ साथ अगर आप माँ को अनार भोग में देते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी सारी अर्जी लग चुकी है और आपके जीवन में हर ऐशो आराम की प्राप्ति होनी भी आपको शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से धन आने के मार्ग आपके खुल जाते हैं जब आप 41 दिन तक अगर संकल्प के साथ आपने ये क्रिया कर ली तो मजाल नहीं कि आपके पास धन ना आए और आपके कर्ज ना चुक जाए। अचानक से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ से कहीं ना कहीं से आपके पास धन आने लग जाता है। तो ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए, ये काफी ज्यादा जादुई है, चमत्कारी है, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होनी ही होनी है, गारंटी देकर कह रही हूँ। क्योंकि मैंने तो 41 दिन का संकल्प बताया आपको, लेकिन 41 दिन से पहले ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखिए। देवी को जागृत कर लीजिए, मंत्र को जागृत कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसकी एक स्पेशल मैं क्लासेस लेती हूँ, श्री शुक्तम का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ और नवार्ण मंत्र का पाठ। साथ में आप अपने जीवन में कैसे मंत्र को जागृत करेंगे वो भी मैं सिखाती हूँ। तो खैर, उसके लिए जो नंबर है स्क्रीन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।